नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। myshopbazaar.com ने आयोजित किया मिस्टर एंड मिस इंडिया 2013 ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जहां सजी एक हसीन है। तो चलिए आपको भी चलते हैं सीधे इस मौके में और दिखाते हैं कि क्या क्या वॉल्यूम बढ़ा, रिमोट से बढ़ा। खूबसूरत चेहरों से सजी एक हसीन शाम, जहाँ दिखा खूबसूरती को परखने का एक अलग अंदाज। ये है ब्यूटी का बिग टेस्ट। myshopbazaar.com ने ऑर्गेनाइज किया मिस्टर एंड मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए देश भर से हजारों लोगों ने किया पार्टिसिपेट और इन हजारों एंट्रीज में से जजेस ने 10 कंटेस्टेंट्स को किया सिलेक्ट। कंटेस्टेंट से तो मिल ही लिए, आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस सबसे पहले देखिए मंच पर बिखरी सुरों की ये रोशनी। नहीं 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 ये बात है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। myshopbazaar.com के एमडी मनोरंजन मोहंती। जो हमारा इनिशियल पॉलिसी था और आज भी है, खाली ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी के साथ साथ अपना इंटेलिजेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जिससे वाकई प्रतिभाओं को संवारने का इससे बेहतरीन मंच शायद ही कोई और होगा। दिल्ली के सिविल कोर्ट ऑडिटोरियम में हुए इस इवेंट में ऑडियंस के मनोरंजन के लिए सारे इंतजाम हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस के साथ। और हमारे चुने हुए कंटेस्टेंट्स ने ट्रेडिशनल वेयर में दिखाया अपना जलवा। ड्रेस जाने माने फैशन डिजाइनर श्रवण ने डिजाइन की। इस ड्रेस में क्या कुछ खास है, खुद बता रहे हैं श्रवण। बेसिकली पहले हाफ साड़ी हुआ करता था, पहले के ज़माने में ऐसे साड़ी फुल साड़ी नहीं हुआ करता था। अब अभी जो पेटीकोट बन गया है वो लहंगा था, उसके ऊपर एक 2.5 मीटर का ड्रेप आता था जिसके ऊपर आप सेल्फ ड्रेप, वहाँ वो टाइम में लेके हाथ से स्टिच होता था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू हैंड्स, देन द मशीन,
now what they give. That's why you can see all my grades are totally in khadi and cotton. कंटेस्टेंट रैंप वॉक के लिए कंटेम्पररी कॉस्ट्यूम में भी उतरे। और फिर आया वक्त फाइनल रैंप वॉक का, जिसमें सभी ने लिया वेस्टर्न अवतार। जीत इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली है जनाब, तभी तो सिर्फ 5 कंटेस्टेंट ही खरे उतर पाए जजेस की कसौटी पर, और इन्हें चुना गया इस इवेंट के फाइनलिस्ट के तौर पर। अब 500 के बीच शुरू होने जा रही है फिनाले की जंग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिस्टर एंड मिस इंडिया के टॉप 5 मेंस कंटेस्टेंट के पास। जी हाँ, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन्हीं में से एक कोई विनर बनने वाला है। हालांकि विनर तो सभी हैं अपनी अपनी जगह, बट या इनमें से कोई एक इस शाम का विनर जरूर बनने वाला है। सबसे पहले हम आते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी कि अमित के पास। अमित, कैसा लग रहा है? नर्वसनेस हो रहा है? एक राउंड आपने पार कर लिया है, अब अगला पड़ाव। आई एम नॉट नर्वस एट ऑल, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड। बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है, सारी नर्वसनेस स्टेज पे जाके खत्म हो गई थी। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, सारी नर्वसनेस स्टेज पे जाके खत्म ही हो गई है। सागर, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नर्वस नहीं है क्योंकि जो परफॉर्म करना था सबने कर दिया। बहुत टॉप 5 भी सिलेक्ट हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नर्वस नहीं है। फिनाले का एक लम्हा दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये कंटेस्टेंट्स यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। देश में छुपी हुई प्रतिभा ढूंढने के लिए कंटेस्टेंट्स की ऑडिशन ऑनलाइन शुरू हुए, मगर सिर्फ 10 कंटेस्टेंट्स को मिला फिनाले का टिकट। इस कॉन्टेस्ट में एंट्री के लिए क्राइटेरिया कंटेस्टेंट्स की जनरल नॉलेज था। जो भी कंटेस्टेंट है वो घर बैठे सिलेक्शन के बाद चुने हुए कंटेस्टेंट्स की प्रतिभाओं को और निखारा गया। इसके लिए माय शॉप बाजार की ओर से अरेंजमेंट्स भी किए गए। कंटेस्टेंट्स को रैंप पर कैसे चलना है, कहाँ देखना है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग के लिए खास वर्कशॉप्स लगाई गई। तो चलिए जरा myshopbazaar.com के एमडी से ही जान लेते हैं कि आखिर इस इवेंट के बाद इन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। पार्टिसिपेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और जिसमें हमारा जो क्वेश्चनियर भी था उस लाइन में ही था कि जो अपने अपने एरिया में ये हमारा CSR एक्टिविटीज एज ए ब्रांड एम्बेसडर myshopbazaar.com का ये स्प्रेड करें, और उसके साथ साथ हम अपना कंपनी भी चला रहे हैं, रिटेल एरिया में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये जो मैसेज है वो हर घर में पहुंचे, वो हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह डिफरेंट एरिया से वो काम करें। लीजिए myshopbazaar.com ने तो अपने एफर्ट्स इनकी प्रतिभाओं को निखारने में लगा दिए। बस एक कमी बाकी है, देखिए कैसे रैंप पर करने से पहले इन कंटेस्टेंट्स की खूबसूरती को निखारा जा रहा है। मैं आपको ले जाने वाली हूँ ग्रीन रूम के अंदर, तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टिसिपेंट्स की। चलिए। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ तो मेकअप चल रहा है। श्वेता, क्या करने वाली हैं अब आप? किस तरह से क्या मेकओवर करें? अभी तो मैं बॉयज़ का मेकअप कर रही हूँ। बॉयज़ को मैं सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टोरिंग दे रही हूँ, बिकॉज लड़के हैं, मॉडल्स हैं, इनको चिजल्ड फेस चाहिए, हाई चीक बोन्स चाहिए। सो वही हम लोग कर रहे हैं बॉयज़ के मेकअप के लिए। गर्ल्स के मेकअप के लिए हमने उनको ब्राउन स्मोकी आइज दिया है, न्यूड
स्मोकी आइज। इसके साथ हमने उनको कोरल लिप्स दिए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि किसे मिला मिस्टर एंड मिस मायशा बाजार का मिस इंडिया का IPS खिताब। MyShaBaza.com ने प्रतिभाओं को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अभी तो उसके नाम से पर्दा उठना बाकी है, जिसे नवाजा जाएगा मिस्टर एंड मिस इंडिया के खिताब से। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कौन बना इस कॉन्टेस्ट का विनर। अपना जौहर दुनिया को दिखाने के लिए कंटेस्टेंट्स उतर आए हैं मैदान जंग में धमाल मचाने, यानी रैंप पर। क्राउन को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिस्टर एंड मिस इंडिया क्राउन पर कब्जा करने के लिए अच्छे लुक्स के साथ साथ बुद्धि की भी जरूरत है, तभी तो इनमें से कोई विनर बन पाएगा। बारी बारी से एक एक कंटेस्टेंट को परखा जा रहा है। नॉलेज के आधार पर कंटेस्टेंट अब एलिमिनेट होते जा रहे हैं। और कंटेस्टेंट्स की बढ़ी हुई धड़कनों के विनर के नाम का ऐलान करने आए हमारे तीनों जजेस अमर, शक्ति और निशा। और इनके साथ में है MyShaBaza.com के MD मनोरंजन मोहंती। इसी के साथ मिस्टर इंडिया क्राउन के विजेता बने दिल्ली के अमित सिंह। Mr. India goes to number 1. किया जज निशा कोठारी ने, और ये ताज सजा देहरादून की वीर शिखा के सर पर। Yes, as usual, if all guys are right, contestant number 4. मिस्टर एंड मिस इंडिया के फर्स्ट रनर अप है वडोदरा के सागर शाह, और सेकंड रनर अप है दिल्ली के मनीष मेहता। फीमेल फर्स्ट रनर अप चंडीगढ़ की शिखा बनी, और सेकंड रनर अप नोएडा की ईशा को चुना गया। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में भी कंटेस्टेंट्स को ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसमें मिस्टर एंड मिस टैलेंटेड मेल एंड फीमेल थे अंकित वर्मा और विधि सचदेव पाल। इट इज़ फैंटास्टिक। नए टैलेंट को ढूंढना और उन्हें आगे प्रोत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये तो हमेशा से रहा है। कभी हम भी ऐसे ही थे, ऐसी स्टेजों के ऊपर से निकले, तो हर एक को मौका मिलना चाहिए ऐसा। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये नए टैलेंट को उभारने में, नए टैलेंट को कॉन्फिडेंस देने में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और थैंक्स टू द होल कोऑर्डिनेटिंग टीम एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, जिन्होंने ऐसा किया, जो नए टैलेंट को सामने लाना चाहते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम।
बिल्कुल, यहाँ नए टैलेंट की बात हो रही है और हमने भी देखा कि कई पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल फ्रेशर्स थे, तो आपको कैसा कुछ लगा कि इनके लिए आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, अब हर कोई तेंदुलकर भी नहीं बनता, ऑडियंस में भी किसी ना किसी को बैठना पड़ता है, लेकिन कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। अब जरा हम इन विनर्स का हाल है दिल भी तो जान लें। यहाँ हम हैं मिस्टर एंड मिस इंडिया 2013 के विनर अमित, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं विनर बनूंगा या फिर जीतूंगा। मैं यहाँ पे आया था सिर्फ पार्टिसिपेट करने, जज्बा था अंदर जीतने का, और जब फाइनल रिजल्ट्स आए तब धड़कनें बहुत तेज थी और जीतने के बाद बहुत खुशी हो रही है। दीक्षिका, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है अब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हाथ में भी ट्रॉफी है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है एक्चुअली मैं मिस इंडिया बन गई हूँ। मुझे बहुत खुशी है, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इंडिया न्यूज़ की तरफ से इन सभी विनर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम विजेताओं के लिए यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें और इनके सपनों की मंजिल इन्हें जरूर मिले। तो इस ग्रैंड इवेंट के साथ ही myshopbazaar.com का मकसद भी पूरा हुआ और ब्यूटी का बिग टेस्ट में हमें मिले इस कॉन्टेस्ट के विनर।